नमस्कार, आपका स्वागत है वीसीजी एस्ट्रो पर। आज ये सीरीज़ का दूसरा वीडियो है हाउ टू नो प्रोमिसेस ऑफ ए हॉरोस्कोप। पहले वीडियो में हमने लॉर्ड रामचंद्र जी का हॉरोस्कोप देखा था। उसमें देखा था कि उनके हॉरोस्कोप में क्या प्रोमिसेस थे। प्रोमिसेस का मतलब इवेंट्स, फॉर्चुनेट इवेंट्स और अनफॉर्चुनेट इवेंट्स, किसी की लाइफ में क्या अच्छा या क्या बुरा घटित होगा। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ जिससे हम सीख सकें कि किसी भी चार्ट में पहले प्रोमिसेस कैसे देखें और फिर उसमें बाद में महादशा या अंतरदशा के हिसाब से उसकी टाइमिंग डिसाइड करें। मेरी ये कोशिश है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ एस्ट्रोलॉजी में, आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट। मैं यहाँ पर जो भी पॉइंट्स किसी भी चार्ट के, भले वो श्री रामचंद्र जी का चार्ट हो या कृष्ण जी का चार्ट हो, गुरुजी श्री के.एन. राव सर ने जो बताए हैं, मैं उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे रीइटरेट कर रहा हूँ। इसमें मेरी कोई एफर्ट नहीं है, मेरा प्रयास इतना है कि मैं आप लोगों तक इसको पहुँचाऊँ। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉर्ड कृष्णा जी के हॉरोस्कोप की और देखेंगे उनके चार्ट में ऐसे क्या प्रोमिसेस थे। जो मेजर इवेंट हम सबको पता है वो ही देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उस दिन का पंचांग, फिर उनके चार्ट में ग्रहों की क्या स्थिति थी, कितने एग्जॉल्टेड थे या कितने ऑन साइन में थे। फिर उसके बाद हम प्रोमिसेस को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये लॉर्ड कृष्णा जी का बर्थ चार्ट है, जिसमें लग्न में वृषभ राशि उदय हो रही है। उनका जन्म आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। उस दिन अभिजीत मुहूर्त था और मून जो था वो रोहिणी नक्षत्र में था। तो ये बात हुई उस दिन के पंचांग की। मैं पूरा पंचांग नहीं बता रहा हूँ, इसमें वार और करण मैंने नहीं लिए हैं। सिर्फ हमने बात की है कि किस हिंदी मास में, किस पक्ष में, किस तिथि को, किस मुहूर्त में, किस नक्षत्र में ग्रह थे। लग्न वृषभ थी। तो ये बात हो गई पंचांग की। अब हम बात करेंगे ग्रहों की। तो उनके चार्ट में, बर्थ चार्ट में 5 ग्रह एग्जॉल्टेड थे, उच्च के थे, और एक ग्रह था वो स्वय राशि में था। तो आइए समझते हैं पहले ग्रहों को। मून, चंद्रमा एग्जॉल्टेड राशि में है। चंद्रमा वृष राशि में उच्च का हो जाता है, पॉइंट नंबर 1। गुरु कर्क राशि में उच्च का हो जाता है, पॉइंट नंबर 2 हो गया ये। फिर मरकरी विर्गो राशि में, कन्या राशि में उच्च का हो जाता है, ये पॉइंट नंबर 3 हो गया है। पॉइंट नंबर 4 शनि जो है वो तुला राशि में उच्च का हो जाता है। और 5वां पॉइंट है मंगल मकर राशि में उच्च का हो जाता है। तो ये 5 ग्रह, चंद्र, गुरु, मरकरी, शनि और मंगल, ये 5 ग्रह उच्च के थे। और सूर्य अपनी स्वय राशि में है, सिंह राशि में। और राहु केतु, राहु जो है तुला राशि में है और केतु मेष राशि में है। अब हम बात करेंगे ग्रहों की स्थिति, क्या प्रोमिसेस थे और उनकी लाइफ में क्या इवेंट हुए थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे जुपिटर को लेंगे, जो कि 11वें भाव का स्वामी है। 11वां भाव जो बताता है एल्डर सिबलिंग्स को, ये एल्डर सिबलिंग्स है। 11th लॉर्ड जाके बैठा है 3rd हाउस में। तो ये इंडिकेट करता है, राव साहब की उन्होंने अपनी रिसर्च में ये मेंशन किया हुआ है, 3rd हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में, 11th हाउस का लॉर्ड
थर्ड हाउस में जाए या लग्न में हो, तो या तो ये तो बड़ा बना देता है या छोटा बना देता है जातक को। तो इस केस में हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जी के एल्डर सिबलिंग के साथ में क्या हुआ था। तो यहाँ पे ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि वो छोटे थे। और 11th लॉर्ड डबल एफ्लिक्टेड है यहाँ पर। देखिए, एक तो मार्स से एफ्लिक्टेड है जो नेचुरल मैलेफिक है सप्तम दृष्टि से, और शनि से भी एफ्लिक्टेड है 10वीं दृष्टि से। तो वैसे ही 11th हाउस का लॉर्ड एफ्लिक्टेड हो गया है, तो उसके कारक तत्व में कमी ला दी उसने। हम सब जानते हैं कि उनके बड़े भाई बहनों के साथ क्या हुआ। तो ये इंडिकेट कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि इफ 11th हाउस लॉर्ड इज अफ्लिक्टेड देन उसके प्रोमिसेस खत्म हो जाते हैं। अफ्लिक्शन दे दिया है। साथ में मंगल जो है 12वें घर का भी स्वामी है। अब हम बात करते हैं 9वें घर की, जो पिता को इंडिकेट करता है। उसका स्वामी शनि है, उच्चिका है, अपनी 6ठे भाव में जाके बैठा हुआ है। और 9th हाउस में आके बैठा है 12वें घर का मालिक मंगल, वो भी उच्चिका है। हम 12th हाउस को जेल भी देखते हैं, फॉरेन भी देखते हैं, किडनैपिंग भी देखते हैं, सेपरेशंस भी देखते हैं, एक्सपेंसेस भी देखते हैं। मैंने पहले वाले वीडियो में भी कहा था कि हम देश काल पात्र को ध्यान में रखेंगे। उस टाइम को अगर हम ध्यान रखें तो ये जेल को इंडिकेट कर रहा था। 9वें भाव में पिता के घर में 12th लॉर्ड आके बैठा हुआ है, जेल। और 9th हाउस का स्वामी शनि, जो कि 6th हाउस से 12th हाउस को देख रहा है। तो उनके जन्म के समय उनके पिता जेल में थे। अब बात करेंगे हम माता की। तो यही चीज़ देखें कि 12th लॉर्ड 9th हाउस से 8वीं दृष्टि से 4th हाउस को भी देख रहा है, माता को। तो अगेन ये इंडिकेट कर रहा है माता और पिता दोनों 12वें भाव से अफ्लिक्टेड थे, या 12वें भाव के स्वामी से अफ्लिक्टेड थे, और उनके जन्म के समय वो जेल में थे। अब हम बात करेंगे वीनस की। तो वीनस यहाँ पे लग्न का स्वामी भी है और 6th हाउस का भी स्वामी है। 6th हाउस से हम दो चीजें लेते हैं। पहली चीज कि 6th हाउस का स्वामी 4th हाउस में जाके बैठा है, जो कि फोस्टर मदर, उप माता को इंडिकेट कर रहा है। हम सब जानते हैं ये 4th हाउस से 3rd हाउस का लॉर्ड आके 4th हाउस में बैठा है। 4th हाउस से 3rd हाउस, 1st, 2nd, 3rd, वीनस लॉर्ड है इसका, आके 3rd हाउस में बैठा है। वो उप माता का सुख दिखा रहा है। एक ये पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट ये भी बता रहा है कि अंकल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 4th हाउस की प्रॉपर्टीज को भी खराब कर रहा है, अफ्लिक्टेड कर रहा है वीनस, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, जैसा कि हमने भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली में भी देखा था कि जुपिटर और मार्स दोनों एक्सोल्टेड थे और आमने सामने थे, एक दूसरे को म्यूचुअल एस्पेक्ट था दोनों का। तो अगेन ये हाई मोरल कंडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आशा करता हूँ आपने वो पहला वीडियो देखा होगा जिसमें एक्सप्लेन किया है कि ये क्यों है। नेक्स्ट पॉइंट है जो 10th लॉर्ड जो है सैटर्न है, 9th लॉर्ड होने के साथ साथ वो 10th लॉर्ड भी है, जो कि कहें में एक योग कारक ग्रह भी है। 10वां भाव कर्म को इंडिकेट करता है, वो जाके बैठा है 6th हाउस में, जो कि एक्सोल्टेड है। ये दिखा रहा है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एविल्स। हम सब जानते हैं कि उन्होंने
11 साल तक की उम्र तक क्या क्या खेल रचाए, वो ये चीज़ को दिखा रहा है, ट्रिकीनेस को, कि वो सिंस चाइल्डहुड ही वॉज ट्रिकी ट्रिकी इन हिज कर्मा, कि वो कितनी ट्रिक्स के साथ में उन्होंने जो भी बाधाएं आई या जो भी शत्रु थे उनका नाश किया। ये ट्रिकीनेस दिखा रहा है रिलेट इन हिज वर्क। अब हम बात करेंगे कि तीसरा घर जो होता है, तीसरा भाव जो होता है कुंडली का, वो उपदेश का भाव होता है, जहाँ पे जुपिटर उच्च का होके बैठा हुआ है, जो कि 8वें घर का स्वामी भी है और 11वें घर का स्वामी भी है, भाव का स्वामी भी है। ये दिखाता है थर्ड हाउस उपदेश को, प्रीचिंग। उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, जुपिटर उच्च का होने के कारण, जो हम जानते हैं, उन्होंने गीता का उपदेश या गीता का ज्ञान दिया हम सबको। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सॉल्टेड मर्करी इन द 5th हाउस। हम सब जानते हैं ये शिक्षा का या इंटेलिजेंसी का भाव होता है। यहाँ पे खुद 5वें भाव का स्वामी खुद एक्सॉल्टेड होकर बैठा है, तो दिखाता है कि वो कितने सुपर इंटेलिजेंट थे। जैसा कि अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, 6th हाउस जो है वो एनिमीज का भाव है, जहाँ पे 2 मैलेफिक आके बैठे हुए हैं, एक राहु और सैटर्न। सैटर्न एक्सॉल्टेड है। जो सैटर्न और राहु का जो कॉम्बिनेशन है एनिमी हाउस में, दोनों मैलेफिक हैं, ये इस हाउस की प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे, कर दिया। इट मीन्स डिस्ट्रॉय इट्स एनिमीज। तो हम सब जानते हैं उन्होंने अपने जीवन भर में क्या किया, सभी शत्रुओं का नाश किया। और ये भी हम जानते हैं कि मैलेफिक होना 3rd हाउस में और 6th हाउस में मैलेफिक होना अच्छा माना गया है, क्योंकि ये हम हाउस को अच्छा नहीं मानते हैं। तो ये जो इसकी नेगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर यहाँ मैलेफिक आता है तो उसको वो ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पे राहु सैटर्न ने मैलेफिक होने के कारण उस भाव की प्रॉपर्टीज़ थी उसको ख़त्म कर दिया, मतलब एनिमीज़ को ख़त्म कर दिया उन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट, मार्स जो कि 12वें भाव का स्वामी होने के साथ साथ 7वें भाव का भी स्वामी है, और संबंध बना रहा है 11th हाउस के साथ में, म्यूचुअल एस्पेक्ट। इट इज इंडिकेटिंग मल्टीपल मैरिज। साथ में ये एक और कॉम्बिनेशन बना रहा है, जुपिटर 8th हाउस का भी स्वामी है, तो 7th और 8th लॉर्ड कॉम्बिनेशन, ध्यान और साधना, राइट। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि पहला घर, 5वां घर और 9वां घर जो होता है, भाव जो होता है, ये धर्म का भाव होता है, जहाँ पे तीनों त्रिकोण के अंदर एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। चंद्र लग्न में बैठा हुआ है, मरकरी 5th हाउस में बैठा हुआ है उच्च का होके, और 9वें भाव में बैठा हुआ है मार्स, मंगल उच्च का होके। तो ये धर्म भाव जो है, धर्म त्रिकोण जो बोले, पूरा एक्सॉल्टेड है। उन्होंने जिंदगी भर धर्म की ही बात की, सिर्फ धर्म की बात की। तो ये जो कुछ पॉइंट्स थे श्री लॉर्ड कृष्णा जी की कुंडली से रिलेटेड, हॉरोस्कोप से रिलेटेड, वो मैंने आप पॉइंट्स आपके सामने रखे। आशा करता हूँ ये आप जानकारी आपको पसंद आई है होगी।
आपने पहला वीडियो भी देखा होगा और ये दूसरा आपके सामने है। अगर आपको ये पसंद आता है या कोई सुझाव है प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।